तो ये आपका चेकआउट ऑप्शन दिखा रहा है। देखो मैंने कौन सा प्लान चूज किया था, साक्षी, जो मैं पूछ रही थी आपसे। द आंसर इज प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम प्लानिंग मैंने चूज कर रखी थी, इसने शो भी कर दिया है कि आपने वर्डप्रेस की होस्टिंग कौन सी ली है, प्रीमियम की। और उस प्रीमियम से मैंने डोमेन जो यूज किया है, डोमेन दिया है डॉट स्टोर। ठीक है, साक्षीज डॉट स्टोर, ये मेरा डोमेन है, ये मेरी होस्टिंग है। होस्टिंग का जो प्राइसिंग प्लान है मैंने 1 साल का लिया है, तो मुझे 3360 रुपए की पड़ रही है अगर मैं कोई वेबसाइट खरीदती हूँ डोमेन के साथ। उसके बाद साक्षी स्टोर, ये आप दोनों चीजें आपको परचेज हो जाएंगी। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल रखी है, आपको डालनी होंगी। इट वुड लुक लाइक दिस। इसके अंदर आपको सारी चीजें पुलअप करनी होगी, आपका नाम वगैरह वगैरह। फिर आप जिस कार्ड से पेटीएम कर रहे हो, वर्डप्रेस जो है एक्चुअली क्या करता है, सिर्फ कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करता है, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से। तो अगर आप यहाँ से ये नहीं कर पा रहे, आपके पास क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं है, तो इसे छोड़कर आप होस्टिंजर से भी ये दोनों चीजें खरीद सकते हो। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस रहेगा, बस आपको ऑप्शंस पे जाकर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद प्लान चूज करना होगा, प्लान के बाद डोमेन खरीदना होगा, और फिर आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो पेमेंट गेटवे आपको लगाना होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हो आप, हैव अ कूपन। हैव अ कूपन का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। जस्ट गो ऑन वेब, वेब पर जाने के बाद आपको लिखना है कूपन फॉर वर्ड प्रेस। वर्डप्रेस का कूपन आप यहाँ से सर्च आउट कर लेना किसी किसी वेबसाइट्स के ऊपर। सो जहाँ पर आपको ओपन कूपन मिले ना, आप उन्हें चूज करना है। कुछ कुछ कूपन ऐसे होते हैं जो बंद होते हैं, और वो सिर्फ तभी खुलते हैं जब आपको दोबारा से वर्डप्रेस पर लेकर जाते हैं। आप उसे भी चूज कर सकते हो, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वही बात है, एक स्टेप और फालतू करना पड़ता है। इसलिए जहाँ पर आपको ओपन कूपन मिले, आप उनका कूपन कोड कॉपी करो, और वहां जहाँ पर अप्लाई कूपन का नाम था वहां पर जाके उसे पेस्ट कर दो। अब देखो ये वाला कूपन, देखो राइट साइड पे, देखो ये क्या कह रहा है, वीडियो वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस विद 30% डिस्काउंट। तो यहीं से ये कूपन कूपन को कॉपी कर लेना। अगर आप अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे से कॉपी, तो सिंपल यहाँ से कॉपी कर लो। हाँ, इसे क्या करें, WP30XH9 के, इट इज नॉट गेटिंग कॉपीड, क्योंकि ऐसे सेलेक्ट हो जाता है टेक्स्ट, ये यहाँ से नहीं हो रहा है। किसी और वेबसाइट से देखोगे तो वो चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी, बट नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा है भी नहीं। WP30XH9 के, तो मैं यहाँ इसको टाइप कर देती हूँ। WP30XH9 के, अप्लाई करो। बैलेंस की अमाउंट देखना, अभी 3900 समथिंग था, आप 2775 देख रहे हो। तो दोनों चीजें आप परचेज कर लोगे विद इन 3000 रुपीज। उसके बाद आपको सिर्फ एक्सेस करना है। आपके पास एक आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, या फिर मैं यूँ कह दूं कि आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इंटरफेस कैसा मिलेगा वो भी देखो। आफ्टर द परचेजिंग वेबसाइट, आपको कैसा इंटरफेस मिलेगा वो मैं अभी आपको शो करती हूँ, जहाँ आपको पता चलेगा कि मेरी वेबसाइट क्या है। और मेरे पास पैनल नाम की एक चीज ओपन होगी, जिसके अंदर आपको अपने सारी चीजें, जो भी आपने डोमेन खरीदा है,
या जो भी आपने वेबसाइट खरीदी है, होस्टिंग खरीदी है, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा। आपने क्या पेमेंट किया है, कितनी पेमेंट हुई है, क्या आपकी पेमेंट में कोई रिफंड तो नहीं आया, आपने कोई चीज़ कैंसल तो नहीं की है। तो एक तरीके का पैनल होगा जिसमें ये सारी डिटेल्स मिलेगी। जिस तरीके से आप मिंत्रा या मीशो के ऊपर कुछ परचेज़ करते हो तो एक पैनल मिलता है आपको जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जैसे शेड्यूल्ड होती है। एग्ज़ैक्टली यू विल गेट अ इंटरफेस जस्ट लाइक दिस। हाँ, देखो सर्वर लोड हो चुका है, अब आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन देखो, वर्डप्रेस का ओवरव्यू ले सकते हो, सिक्योरिटी का इशू चेक कर सकते हो अगर कुछ आता है, या फिर आपने कुछ लेयर ले रखी है, आपको क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड हो रखी है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे देखो मैंने वेबसाइट खरीद रखी है डिजिटल पैरामाउंट डॉट इन, एग्जैक्टली आपको भी ऐसे मिलेगी। ये आपका मेन मेन्यू है, ठीक है? कुछ ऐसा है, पूरा एग्जैक्टली आपको ऐसे खुल के आएगा, वो मेन्यूज़ के अंदर सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ रखी थी। ओवरव्यू पे अगर आप क्लिक करते हो, तो ये ऑप्शंस आपको दिख जाएँगे। मैं इसको एक बार डिसेबल करती हूँ, ये मिनिमाइज़ हो गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन होम है, ओवरव्यू है, होम है, फिर वेबसाइट है, फिर डोमेन, फिर ईमेल, वीपीएस, बिलिंग, मार्केटप्लेस। टर्न बाय टर्न सारी चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं। सपोज़ मैंने वहाँ से ये चीज़ें खरीद ली, दोनों चीज़ें खरीदने के बाद मुझे कैसा इंटरफ़ेस मिलेगा, खरीदते ही, खरीदने के जस्ट बाद मुझे कैसा इंटरफ़ेस मिलेगा। ये जो वर्डप्रेस आप जो होस्टिंग खरीदोगे, इसको खरीदने से पहले आपको वर्डप्रेस के ऊपर लॉगिन भी करना होगा। जैसे ही वर्डप्रेस के अंदर आप लॉगिन करते हो, लॉगिन भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना होगा। पहले लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद लॉगिन करते ही ये इंटरफ़ेस तो आएगा ही आएगा। अगर मैं अकाउंट आपको दिखाऊँ तो ये देख रहे हो, ये मेरी जीमेल आईडी है और इसका कोई पासवर्ड होगा। जैसे इसी से आप लॉगिन करोगे। यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं होगा, लॉग आउट लिखा होगा। लॉग आउट में क्या होगा, आपको कहेगा कि साइन अप कर लो या साइन इन कर लो। जस्ट आपने जैसे मेलचिंप पे बनाया है, फेसबुक पे बनाया है, एग्ज़ैक्टली सेम साइन इन, साइन आउट अब लगा लो। पूरे कोर्स के थ्रू आपको ये चीज़ करनी होगी। तो साइन अप करोगे, साइन इन करोगे जिसके अंदर आप अपना मेल आईडी, पासवर्ड दोनों डालोगे। ऐसा पैनल ओपन हो जाएगा। पैनल में क्या करना है, ये इसकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस है जो भी मेरे वेबसाइट के साथ है या जो मैंने डाउनलोड कर रखा है या मुझे करना चाहिए या जो जो भी ये सजेशन देना चाहता है होस्टिंग पे, मुझे वो सारी डिटेल्स यहाँ मिलेगी। ठीक है? ये क्या कह रहा है कि आप एआई जनरेटेड कंटेंट यूज़ कर सकते हो, आप एआई का जनरेट कर सकते हो, जस्ट लाइक आप वो चैट जीपीटी के ऊपर जाकर बताते हो ना कि मुझे ईमेल लिख के दो, ऐसा ही एआई इसके अंदर भी जनरेटेड है। अगर आपको कोई टॉपिक लिखवाना हो तो आप इनबिल्ट ही लिखवा सकते हो अगर आप इसको अपग्रेड कर लो तो।